मेरा है मन सुंदर। जी इस बात को यहीं रहने देते हैं। वैसे तुमने कुछ खाया? मैंने भी कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत भूख लग रही है। प्लीज कुछ खाएं साथ में। चलो। कॉकरोच। इट्स ओके। ये तो खराब हो गई। अब क्या करें? और कोई सब्जी बची है? जी सब्जी भी खत्म हो गई है, सिर्फ चावल बचे हैं। हम दाल बना लेते हैं। नहीं, तुम रिजोटो खाओगी? क्या? ये एक फेमस इटालियन डिश है, ट्राई करो। नाहर जी आप बताइए, मैं बना देती हूँ। नहीं, आज तुम बैठोगी और मैं खाना बनाऊंगा। ओके? देखो मैं इंडियन खाना जितना ही बुरा बनाता हूं ना, कॉन्टिनेंटल उतनी ही अच्छी बनाता हूं। ओह हेल्प। चलो। नाइस। एक सेकेंड। दिस इज फॉर यू। चलो। अब नाहर जी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ना, तुम बैठो, आज खाना मैं बनाऊंगा। नाहर जी आराम से। बैठो इधर। Super. Plate. Yes. Super. वाह नाहर जी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, स्वाद भी लाजवाब होगा। पक्का अच्छा बनाया ना रोही?
फिर इसमें इतना नमक है, तू कैसे खा सकती हो? ना आशी, मेरे लिए तो ये एकदम परफेक्ट है क्योंकि ये आपने बनाया है। हाँ, मेरा मतलब मेरे दोस्त ने इतनी मेहनत की है ना, तो ये खाना वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। इतना बुरा नहीं है। मामी चलो ना, मुझे आपको एक न्यू पेंटिंग दिखानी है। चलो ना मामी। बेटा बेटा, आप मुझे ऐसे जोर से मामी मत बुलाओ। क्यों मामी? मामा की वाइफ तो मामी होती है और ना मामा की शादी आपसे हुई है और आप उनकी वाइफ हो, तो आप तो मेरी मामी हुई। हाँ बेटा, आप प्लीज ऐसे जोर से मत चिल्लाओ। आपको पता है ना, अग्नि दीदी की तबीयत खराब है, ठीक है? और आप ना मुझे अग्नि दीदी के सामने मामी मत बुलाएं, इसलिए उनसे हमें छुपाना है कि मैं आपकी मामी हूँ, ठीक है? आप मुझसे प्रॉमिस करो, आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप उनके सामने मुझे मामी नहीं बुलाओगे। नहीं नहीं, आप तो मेरी मामी हो। रूही मामी, रूही मामी, रूही मामी। बेटा, आपके फेवरेट कार्टून का टाइम हो गया है ना, आप जाओ कार्टून देखो, मैं आपके लिए हॉट चॉकलेट बना कर लाती हूँ, ठीक है? चलो आप जाओ। ओके बेटा जाओ 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 जाओ। मैं चॉकलेट बना देती हूँ। एक सेकंड दीजिए। हाँ अग्नि। ये आशी तुम्हें मामी मामी क्यों कह रही थी? मामी नहीं तो मामी नहीं, पानी कह रही थी आशी को पानी चाहिए था ना, उसको बहुत प्यास लगी थी, तो वो मुझसे पानी मांगी थी और पानी के लिए चिल्ला रही थी आशी। अच्छा, शायद मैंने ही गलत सुना होगा। अग्नि कल के लिए आई एम रियली सॉरी। अग्नि, जो भी हुआ गलती से हुआ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। I'm sorry अग्नि। रूही, तुम्हारी वजह से तो मैं ठीक हुई हूँ, अपने नहार के पास वापस आई हूँ। मैं तो तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। एंड डोंट वरी, उस एक इंसिडेंट की वजह से मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगी। हाँ, बस दुख इस बात का था कि इन सब के चक्कर में मेरे और नहार की डेट खराब हो गई। और प्लीज आगे से ध्यान रखना। थैंक यू अग्नि। रूही की बात समझने के लिए। चले? यही है जो सब कुछ ठीक करना चाहती है ना, लेकिन मैं इसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। जी जी मिश्रा जी, वो फाइल लेकर मैं बस पहुंच ही रहा हूँ मीटिंग के लिए, ठीक है? हाँ फाइल। अरे वो फाइल कहाँ रख दी मैंने?
अरे यार, नाहर, क्या ढूंढ रहे हो? अग्नि वो मेरी एक इम्पोर्टेंट फाइल थी, आज क्लाइंट प्रेजेंटेशन है, अर्जेंटली चाहिए, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, मिल ही नहीं रही है। पता नहीं नाहर, तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीजों को रख के भूलने की आदत कब जाएगी? तुम रुको, मैं देखती हूँ। अब अरे अग्नि, तुम यहाँ हो? ये मैं तुम्हारी दवाई लेकर तुम्हारे कमरे में ही जा रही थी। ये लो, दवाई खा लो। अब वहां रख दो, मैं ले लूंगी। क्या हुआ? आप दोनों कुछ ढूंढ रहे हो? तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। रूही, सैंपल बुक नहीं मिल रही है, तुमने देखी है क्या? वो पिंक एंड ब्लैक वाली? हाँ। हाँ, एक सेकेंड। नाहर जी, ये वाली है क्या? थैंक गॉड, यही तो ढूंढ रहा था मैं। थैंक यू। मुझे ऑफिस के लिए ऑलरेडी देरी हो रही है, मैं निकलता हूँ। थैंक यू रूही। क्या हुआ? मेरे एयरपॉड्स। देखती हूँ। एयरपॉड्स देखती हूँ। यही रखे थे। ये नाहर जी, ये आपके एयरपॉड्स। ये मुझे दे दो रूही, मैं नाहर को दे दूंगी। डोंट वरी। वैसे भी मुझे नाहर को गुड बाय किस भी तो देनी है। नाहर, तुम्हारा एयरपॉड्स। थैंक्स। और मेरी फीस। डोंट वरी, मैं ही ले लेती हूँ। मैं चलता हूँ। अग्नि,
तुम अपनी दवाइयाँ खा लेना। रूही, तुम्हें कैसे पता कि नाहर के एयरपोर्ट्स धुलने वाले कपड़ों के बैग में है? आई मीन ये काफी पर्सनल चीजें हैं, मुझे भी नहीं पता था। फिर तुम्हें कैसे पता? अग्नि, वो दरअसल उस दिन रूही, अरे सोनी बुला रही है तुम्हें। उसके सर में दर्द है, जाओ जाकर दवाई दे दो। जी। क्या हुआ अग्नि? इतनी परेशान क्यों हो? बस यही सोच रही थी कि रूही को इतना नाहर के बारे में कैसे पता है? अरे पता कैसे नहीं होगा, आखिर वो उसकी। अरे नाहर और रूही दोस्त जो है। दोस्त? अरे अग्नि बेटा, अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, रूही तुम्हारी सेवा करती रहती थी, नाहर को तुम्हारी चिंता लगी रहती थी। तुम्हारा दिमाग तो बच्चों की तरह हो गया था ना। तो नाहर भला किससे बात करता? तो नाहर और रूही एक दूसरे से बातें करते थे। तो बातें करते 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 दोनों में नजदीकियां बढ़ गई और दोनों दोस्त बन गए। अब दोस्त बन गए तो करीबियां तो आ ही जाती है ना। बस इसीलिए नाहर के बारे में रूही को उतना कुछ पता है जो शायद तुम्हें भी नहीं पता। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। आजकल नाहर अपने एयरपोर्ट्स पैंट के जेब में भूल जाता है। ये बात सिर्फ घर वालों को और रूही को पता है। अब बस कैसे भी करके अग्नि के सामने रूही नाहर को ये एयरपोर्ट्स दे दे तो मेरा काम बन जाएगा और अग्नि के मन में रूही के लिए शक पैदा हो जाएगा। तीर तो चला दिया है मैंने, निशाना भी जल्द ही लग जाएगा। दादी के कहने का मतलब क्या है? क्या नाहर को रूही मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती है? अरे वाह अग्नि, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बना रही हो? वो मैं आज नाहर को सरप्राइज देना चाहती हूँ ना, इसलिए उसकी पसंद की खीर बना रही हूँ। एप्पल खीर? तुम्हें कैसे पता? वो मैं इतने टाइम से इस घर में रह रही हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा पता चल गया है। वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ बनाने आता नहीं है, पर इस रेसिपी की हेल्प से ना बहुत ध्यान से बना रही हूँ। अरे मेरी फ्रेंड का फोन आ रहा है। 3 साल से मेरी कंडीशन की वजह से ना मेरा इन लोग से कोई कांटेक्ट ही नहीं था, इसीलिए कॉल आ रहा है। तुम 2 मिनट बाद गैस बंद कर देना, मैं बात करके आती हूँ, ठीक है? ये तो बन चुकी है। रूही मामी, ये आशी भी ना, इसको फिर से कोई स्कूल की पेंटिंग दिखानी होगी।
क्या हुआ अग्नि? रूही, मैंने तुमसे कहा था ना 2 मिनट बाद गैस बंद कर देना, उल्टा तुमने और तेज कर दिया। मेरी पूरी खीर जला दी, पूरी मेहनत बर्बाद कर दी मेरी। नहीं अग्नि, मैंने खुद गैस बंद किया था। पता नहीं फ्लेम कैसे तेज हो गई, मुझे खुद नहीं पता। क्या मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता? मेरे जाने के बाद यहाँ तुम ही थी ना? अग्नि, हो सकता है ना रूही से गलती से हो गया हो। कभी कभी ना गैस की नॉब बंद करने में कंफ्यूजन हो जाती है, और कभी कभी तो गैस बंद होकर वापस जल जाती है। तो प्लीज शांत हो जाओ। क्या मतलब है कि हो जाती है गलती? रूही मेरी नर्स है, कल को उसने मुझे कोई गलत दवाई दे दी और मुझे कुछ हो गया, तभी तुम यही बोलोगी क्या? पर फिर से मेरा सरप्राइज खराब कर दिया। रूही, तुम्हें पता है ना अग्नि कुछ मामलों में कितनी भावुक है। तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना। मम्मी जी, मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हुआ, पर आई प्रॉमिस मैं आगे से ध्यान दूंगी। ठीक है। मैंने तो गैस ऑफ किया था, फिर कैसे? अचानक फ्लेम कैसे तेज हो गया? कल ही तो राजी ने कुकिंग की थी, अग्नि की सारी मेहनत बेकार हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना 2 मिनट बाद गैस बंद कर देना, उल्टा तुमने और तेज कर दिया। मेरी पूरी खीर जला दी। पलक, ये लो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट सैलड लाई हूँ। ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत सेहतमंद है, इसलिए इसे पूरा का पूरा तुम्हें खत्म करना है। अरे वाह दादी जी, थैंक यू। पलक, जब से तुम माँ बनने वाली हो ना, दादी को तुम्हारी कितनी चिंता हो रही है ना। अरे बेटा, क्यों नहीं होगी चिंता? भाई, मेरा परपोता या परपोती आने वाला या आने वाली है, और इसमें मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। इसीलिए तो मैंने किसी खास को बुलाया है। ये लो आ गए, मैं दिखती हूँ। आ गई आप? आइए आइए आइए। ये है गायनेकोलॉजिस्ट, इन्हें मैंने खास बुलाया है पलक के लिए। ये पलक का चेकअप करेंगे। क्या हो गया? पानी पियो पलक तुम। डॉक्टर, दादी जी आपने डॉक्टर को क्यों बुलाया? और मैंने अपने डॉक्टर से पहले ही बात कर ली है। अरे तो क्या हो गया बेटा, इन सब मामलों में दूसरे डॉक्टर्स की भी राय लेनी चाहिए। और फिर ये तो हमारी बहुत पुरानी जान पहचान के डॉक्टर हैं। चलिए डॉक्टर। नहीं नहीं दादी जी, डॉक्टर मैं ना ऐसे बहुत सारे डॉक्टर से बात करके कंफ्यूज नहीं होना चाहती, और मेरी डॉक्टर भी तो बहुत अच्छी है, मैंने उनसे बात कर ली है। पलक, प्रॉब्लम क्या है? कम से कम दादी की खुशी के लिए ही इन डॉक्टर से चेकअप करवा लो। लेकिन पिंकू जी, मैंने प्लीज चेकअप कीजिए। तुम बैठो। पलक, तुम ठीक तो हो ना? पलक, अचानक इस तरह से उल्टी कर रही है। डरने की कोई बात नहीं है, शुरू शुरू में होता है ऐसा। आप एक काम कीजिए, इन्हें चेकअप के लिए मेरे क्लिनिक लेके आइए। चलती हूँ। ठीक है डॉक्टर। ठीक है डॉक्टर साहब। पिंकू, छोड़ के आओ डॉक्टर साहब। जी। पहले तो मुझे शक था, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि हो न हो
ये प्रेग्नेंट होने का नाटक कर। इसका सच तो मैं पता लगा कर रहूंगी। सोनी, आज जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप किस बारे में बात कर रही हैं माँ जी? अरे वही, रूही ने अग्नि की खीर जो बिगाड़ दी। वैसे तो सब जानते हैं कि रूही रसोई के काम में एकदम निपुण है। वो कभी लापरवाह हो ही नहीं सकती, बल्कि सबसे ज्यादा सावधानी से काम वो ही करती है। फिर भी आज उसने अग्नि की बनाई हुई खीर बिगाड़ी ना। आओ आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। अब कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि अग्नि ने खीर नहार के लिए बनाई थी? नहीं माँ जी, मैं जितना रूही को जानती हूँ ना, रूही जानबूझकर ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे नाहार को तकलीफ हो। भगवान करे तुम जो कह रही हो वो सही हो, लेकिन एक औरत के मन को उसके खुद के सिवा और कोई नहीं समझ सकता। शक की चिंगारी तो लगा दी है, बस अब ज्वालामुखी फटने की देर है। दादी जी, ये सब क्या हो रहा है? और ये कौन है? अरे बेटा, तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को नजर न लगे ना, इसलिए मैंने पापा जी बुलाए हैं। झाड़ फूक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। बैठो बैठो। अरे बैठो। घर पे अभी कोई नहीं है, यही मौका है पलक से सच बुलवाने का। चामुंडाई विजय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विजय। ओम चंडिकाय नमः। पापा ऐसे इस कदर परेशान करें कि ये सच उगल दे। दादी जी, मुझसे ये सब नहीं होगा। क्यों किया तुमने ये सब? मेरे बच्चे की सलामती के लिए है ना। मुझे अपने बच्चे की कोई चिंता नहीं है। अरे देख तो, ये पूनम के घर में धुआं कैसा है? हाँ? लगता है आग लग गई है। हाँ, चलो चल के देखते हैं। नाहर, तुम अपनी आज की मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते हो क्या? अग्नि, बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कैंसिल किया तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। समझ रही हूँ। मेरे सामने पैसों का मोल ज्यादा है ना? अग्नि, ऐसे जिद नहीं करते, तुम्हें भी पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत जरूरी है, मैं कैंसिल नहीं कर सकता, बात को समझो। और वैसे भी कोई जरूरी काम होता मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ जाता। ठीक है, तो मैं वापस बालकनी से कूद के गिर के पागल हो जाती हूँ। फिर तो तुम आओगे ना? अग्नि प्लीज, क्या बोल रही हो तुम? आई एम सॉरी, बट मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अच्छा सुनो मेरी बात, जिद मत करो एंड डोंट वरी, मैं मीटिंग खत्म करके सीधा तुम्हारे पास आता हूँ। ओके फाइन। अग्नि,
ये मैंने एप्पल खीर बनाई है। वैसे तो सब जानते हैं कि रूही रसोई के काम में एकदम निपुण है, बल्कि सबसे ज्यादा सावधानी से काम वो ही करती है। फिर भी आज उसने अग्नि की बनाई हुई खीर बिगाड़ी ना? कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि अग्नि ने खीर नहार के लिए बनाई थी? पहले मेरी खीर जला दी और अब खुद खीर बनाकर महान बनना चाहती हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी खीर। इतना धुआं, चलो चल के देखते हैं। अरे पूनम, अरे पता नहीं क्या हो गया इसको। हे भगवान, उठाओ उठाओ, यहाँ बिठा दो, बिठाओ यहाँ पे। पलक पलक, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है और तुम तांत्रिक को बुलाकर उसे यहाँ परेशान कर रही हो। अरे नहीं नहीं, ये बहू पर अत्याचार हम नहीं होने देंगे। अरे ये बेहोश हो गई है, पुलिस को फोन करो। पानी लेके आओ, पानी। अरे पानी लेके आओ, पानी। बाबा, बाबा, बाबा। पलक बेटा, पलक, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ और पुलिस को भी बुलाओ। बाबा जी, अरे रुक, बाबा जी, कहाँ जाएगी? अरे बाबा जाने नहीं देंगे तेरे को। आज तुम्हें हम पुलिस के हवाले करके ही रहेंगे। अग्नि, मैंने ये खीर तुम्हारी इस रेसिपी को देखकर बनाई। तुम्हारी खीर बनाने के बाद जो मिक्सचर बच गई थी, मैंने ये खीर उसी रेसिपी से बनाई है। अग्नि, तुम समझो कि मैंने बस चम्मच घुमाया है, बाकी सारी मेहनत तुम्हारी ही है। मैं सिर्फ मदद कर रही हूँ और ये खीर तुम्हारी तरफ से ही होगी नाहर जी के लिए। मैं सिर्फ तुम्हारे और नाहर जी के बीच की सिचुएशन ठीक करना चाहती हूँ। शायद मैं दादी के बातों में आके रूही को गलत समझ रही थी, जबकि रूही का मन तो साफ है। थैंक यू रूही, एंड आई एम सॉरी। उस वक्त मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। इट्स ओके अग्नि, बल्कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी। अब छोड़ो ये सब। उस दिन मेरे और नाहर की डेट नाइट तो हो नहीं पाई थी। आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसे खीर के साथ सरप्राइज भी दूं। पर यार मेरे पास आज रात की डेट नाइट पे पहनने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ स्पेशल ही नहीं है। क्या पहनूं? सोनी आंटी, सोनी आंटी। हाँ अग्नि बोलो। जिन्हें आपकी एक अच्छी सी साड़ी चाहिए। वो आज रात में है ना, मैं नाहर के लिए सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। अच्छी सी साड़ी? अग्नि, तुम्हें तो पता है ना कि मैं भारी बॉर्डर की साड़ी पहनती हूँ और वो तुम्हारा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। अरे सोनी, अग्नि को कोई ऐसी वैसी साड़ी नहीं, वो खास साड़ी दो। कौन सी खास साड़ी माँ जी? अरे वही साड़ी जो नाहर के दिल के बहुत करीब है, वही जो तुमने अग्नि के लिए ही रखी है। नाहर की माँ की साड़ी, वो तीज वाली साड़ी। ये साड़ी नाहर की माँ की है। तुम नाहर की पत्नी बनने वाली हो तो इस पे अब तुम्हारा हक है। माँ जी, पर मैं वो साड़ी कैसे दे सकती हूँ? क्यों आंटी? उस साड़ी पे तो मेरा ही हक है ना।
ना अग्नि बेटा, वो साड़ी तुम्हारी टेस्ट की नहीं है। डोंट वरी आंटी, आई नो नाहर को ना बहुत अच्छी लगेगी। आप एक काम करो, आप मुझे वही वाली साड़ी दे दो। ठीक है, मैं साड़ी लेकर आती हूँ। ये रूही को क्या हुआ? अरे चलो लेके चलो इसको पुलिस स्टेशन। अरे चलो चलो लेके चलो इसको। अरे मुझे नहीं छोड़ेंगे आज। चलो देखिए पापा, देखिए ना, ये तो मुझे जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं। देखिए पापा, आज तो पुलिस के हवाले करके ही रहेंगे। मैंने किया ही जब कुछ नहीं है तो। अब वो रूही बेटा, उस वक्त माँ जी ने अचानक अग्नि के सामने इस साड़ी के बारे में बात की तो मैं मना नहीं कर पाई। अरे तो मैंने कौन सी गलत बात बोल दी? हाँ, नाहर अग्नि से प्यार करता है और आगे वो उससे शादी भी करेगा, तो नाहर की माँ की साड़ी पर रूही से ज्यादा अग्नि का हक हुआ ना? मम्मी जी, दादी जी बिल्कुल सही कह रही है। जिससे रिश्ता था, जब उन पर ही हक नहीं है तो इस साड़ी पर कैसा हक? यहाँ क्या हो रहा है? ये साड़ी रूही के पास? सोनी ने रूही को साड़ी दी कि वो तुम्हें देकर आए। वो रूही तुम्हें दवाई देने आ रही थी ना, इसलिए। अरे रूही, ऐसे खड़ी क्या हो? जाओ, जाकर अपने हाथों से अग्नि को साड़ी दो, जाओ। अग्नि, ये लो, ये नाहर जी की माँ की साड़ी है। ये नाहर जी के लिए बहुत कीमती है, प्लीज इसे संभाल कर रखना। जानती हूँ रूही, तुमसे ज्यादा नाहर को जानती हूँ मैं। वैसे ये साड़ी कितनी आउटडेटेड है ना। आई मीन, सॉरी टू से, बट नाहर की मॉम की चॉइस ना was so bad। पर कोई नहीं, नाहर को पसंद है ना तो मैं इसे पहन लूंगी, और ऐसे पहनूंगी ना कि इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। एनीवेज, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। नाहर कभी भी आ सकता है। चलो। अभी तो सिर्फ साड़ी वापस दिलवाई है,
अभी तो मैं घर से बाहर भी निकलवाऊंगी। ये औरतें क्या बोल रही हैं? सच है ये? देखिए पापा, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद जाके देखिए अंदर, कितना धुआं धुआं है, भस्म राख गिरी हुई है। आपकी बहू को अभी अभी होश आया है। शांत रहो। पूनम, तुम्हें तो अभी के अभी हम पुलिस के हवाले करेंगे। तुम अपनी बहू के होने वाले बच्चे को मारना चाहती थी। दादी, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, अरे बेटा, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? कैसी बातें कर रही है? हाँ, मैंने बुलाया था एक झाड़ फूक वाले को ताकि भला कर उसके होने वाले बच्चे को नजर न लगे, लेकिन मैं क्यों ऐसा करूंगी? ये झूठ बोल रही है, मालूम ही कुछ नहीं है। झूठी ये सच है या झूठ, उसका फैसला पुलिस करेगी। बहू पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं महिला मोर्चा में हूँ, पुलिस अभी आती ही होगी। चलो लेके चलो, लेके चलो। दादू का मिस्ड कॉल। सुनिए बहन जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार इत्मीनान से बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, आज इनको पुलिस के सामने लेके जाएंगे, अपने आप सच उगल देंगी। लेके चलो। लेके चलो, छोड़ना नहीं। रूही का कॉल। दादू, आपने फोन किया था? सुन सुन सुन, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। अभी वो दादी को पुलिस के पास लेकर जा रहे हैं। क्या? जूही, ये तो क्या बोल रही है? पर जूही, हाँ, मैं तुझे सब कुछ बाद में बताती हूँ, ठीक है? अब बाय बाय। क्या हो, सब ठीक है ना? पता नहीं समर भैया, जूही बहुत घबराई हुई थी, कह रही थी दादी पुलिस के पास जा रही है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। अभी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आप ये पानी पीजिए। आप पानी पीजिए, मैं जाके देखता हूँ। मैं देखता हूँ। काटू जी, दादू और दादी की रक्षा करना। अग्नि, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने ये साड़ी क्यों पहनी अग्नि? मतलब? मैंने पूछा तुमने ये साड़ी क्यों पहनी अग्नि? ये साड़ी मेरी माँ की है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इसमें। अग्नि, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम्हारे लिए साड़ी बहुत स्पेशल है ना? कैसी लग रही हूँ मैं? तुमने ये साड़ी क्यों पहनी अग्नि? मतलब? मैंने पूछा तुमने ये साड़ी क्यों पहनी अग्नि?
ये साड़ी मेरी माँ की है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इसमें। नाहर, ये साड़ी डालकर मैंने ऐसा क्या क्राइम कर दिया जो तुम इतना अपसेट हो गए? और इस साड़ी पे मेरा नहीं तो किसका हक बनता है नाहर? नाहर, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं दादी, ये साड़ी पहले भी खराब हो चुकी थी। मैं नहीं चाहता कि दोबारा हो। कभी वो साड़ी मुझे दी गई थी क्योंकि मैं नाहर जी के लिए ये जीवन साथी बनने वाली थी। लेकिन आज रिश्ते इतने उलझ गए हैं कि अब उस साड़ी पर मेरा कोई हक नहीं है। शायद खाटू जी की यही मर्जी है। ऐसे वो शगुन की साड़ी जो उनकी माँ की थी वो भी अब मेरी नहीं है। रूही प्लीज चली जाओ यहां से, प्लीज चली जाओ यहां से। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। नहीं नाहर जी, बात आपको करनी होगी। आपको जवाब देना होगा कि आपने अग्नि के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। जवाब तुम दो मुझे रूही, तुमने वो साड़ी अग्नि को क्यों दी जबकि उस साड़ी पर तुम्हारा हक? प्लीज प्लीज चली जाओ यहां से रूही। नहीं नाहर जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे दोस्त से गलती हुई है और मैं अपने दोस्त को समझाए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। नाहर जी, ये आपकी माँ की फोटो है अग्नि के साथ जब वो छोटी थी। आपकी माँ ने बचपन से ही अग्नि को आपके लिए चुना था और आप भी अग्नि को उतना ही पसंद करते थे। तो आज आपकी माँ की साड़ी पर अगर सबसे ज्यादा हक किसी का भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अग्नि है। मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अग्नि की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन अब अग्नि बिल्कुल ठीक हो गई है, तो अब आपकी माँ की इच्छा का सम्मान होना चाहिए ना, है ना नाहर जी? जवाब दीजिए नाहर जी,
आज आपने अग्नि के साथ जिस तरह बात की वो बहुत गलत था। मैं जानता हूं रूही, लेकिन सबसे पहले मैंने उस साड़ी में तुम्हें देखा था। और अब अग्नि। पर नाहर जी, इस साड़ी की असली हकदार तो अग्नि ही है ना। अगर आज आपकी माँ होती तो वो खुद अपने हाथों से ये साड़ी अग्नि को ही देती ना, है ना? नाहर जी, आप प्लीज अग्नि से माफी मांग लीजिए। अग्नि ने बहुत अरमानों से आपको वो सरप्राइज देने का प्लान किया था। नाहर जी प्लीज उसे नाराज मत कीजिए, क्योंकि जो भी हुआ उसमें अग्नि की कोई गलती नहीं थी। नाहर जी, मैं आशा करती हूँ कि मेरा दोस्त जो भी फैसला लेगा वो सही लेगा। थैंक यू रूही। अरे रूही, तुम यहाँ? हाँ अग्नि, मैं ये तुम्हारी मेडिसिन लेने आई थी। इस रूम में ही रह गई थी तो मैं बस वही लेने आई थी। मैं ये तुम्हारे रूम में ही रख देती हूँ, तुम इसे खा लेना। जूही को कॉल करके पूछती हूँ वहां सब ठीक तो है ना। नाहर, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुमसे पूछ के वो साड़ी पहननी चाहिए थी। नहीं अग्नि, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी। मैंने कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट किया। और अगर आज माँ होती वो खुद अपने हाथों से तुम्हें वो साड़ी देती। नाहर जी, अग्नि ही इस साड़ी की असली हकदार है। अगर आज आपकी माँ होती तो वो खुद अपने हाथों से ये साड़ी अग्नि को ही देती ना। रूही के कहने पर नाहर का माइंड क्यों चेंज हो गया? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम्हारी फेवरेट एप्पल खीर। एप्पल खीर, वाओ। एक सेकेंड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यम्मी यम्मी, सुपर। सच में? सच में बहुत टेस्टी है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है इसमें? इसमें इलायची को पीसकर उसका पाउडर डाला है, दाना नहीं। और ये बात घर में कोई नहीं समझता सिवाय रूही के। एकदम परफेक्ट खीर बनाई है रूही ने। नीस, क्या हुआ? तुम
ठीक तो हो ना? हाँ, वो हल्का सा चक्कर आ गया ना, तो कटोरी हाथ से छूट गई। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं अभी पानी लेकर आया। उठना मत, ठीक है? ये रूही मेरी नर्स है या नाहर की? जब उसने मेरी रेसिपी फॉलो की तो उसने इलायची क्यों डाली, जबकि मेरी रेसिपी में तो इलायची थी ही नहीं। अरे इस रेसिपी में इलायची तो है ही नहीं, लेकिन नाहर जी को तो इलायची का स्वाद पसंद है। क्या करूं? नहीं, इस रेसिपी के हिसाब से ही बनाती हूँ। अरे कांच का बाउल तो है ही नहीं, मैं बाहर से लेकर आती हूँ। मुझे पता था इलायची के स्वाद से नाहर को यही लगेगा कि खीर रूही ने बनाई है। अब बस इस छोटी सी चिंगारी को हवा देते हुए आग बनाना है। मुझे इस रूही से बात करनी होगी। अग्नि ये लो। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कुछ भी नहीं किया है। पिंको, दादू ये सब क्या हो रहा है? ये पुलिस वाले दादी को कहाँ लेके जा रहे हैं? दादू क्या हुआ है? पिंको देखना, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। पुलिस मुझे पकड़ के ले जा रही है। अच्छा तू बता, मैंने पलक के साथ कभी कोई बदतमीजी की, कभी उसे कोई तकलीफ दी? मैं तो उसका कितना ख्याल रखती हूँ। वो तो आपकी बहू का बयान लेने के बाद ही पता चलेगा ना मैडम कि आपको उनकी कितनी परवाह है। चलो बेटा। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़िए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। रुक जाइए ना। ये देखिए आ गई हमारी बहू, पूछिए इनसे। पलक जी आप बताइए, क्या आपकी दादी सास आपके साथ अत्याचार कर रही है? क्या आप किसी तकलीफ में हैं? इंस्पेक्टर साहब, मेरी दादी ने कुछ भी नहीं किया। देखा आपने इंस्पेक्टर साहब, मेरी पलकों में यही कह रही, मैंने कुछ किया ही नहीं है। जब मुझे छोड़ो। इसने बहू को भी डरा के रखा है। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे लेके जाइए, बहुत मकार औरत है। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं कह रही हूँ। अरे मेरी बहू कह रही है मैं नहीं जाना। हाँ निकालो इसको, लेके जाइए इसको। रुक जाइए। माफी चाहूंगा इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते हैं। उससे पहले आपको पूनम जी के लॉयर से बात करनी होगी। सर, इंस्पेक्टर अंदर चल के हम लोग आराम से बात करते हैं। आइए। चलिए। जो ही समर भैया, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। लेकिन दादी ने ऐसा क्या किया होगा जो पुलिस उनको लेकर जा रही है? अग्नि की दवाई का टाइम हो गया। अग्नि, मैं तुम्हारी मेडिसिन लेके तुम्हारे रूम में ही आ रही थी। ये लो मेडिसिन खा लो। ये क्या है? ये क्या किया तुमने? ये सवाल तो मेरा होना चाहिए रूही। आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? चाहते क्या हो तुम?
अग्नि मुझे नहीं पता तुम किस बात से नाराज हो, लेकिन ये कोई तरीका होता है क्या बात करने का? रूही, ये लो। रूही, अग्नि! नाहर, तुम मुझे मत सुनो, इससे पूछो जब तुम यहाँ नहीं थे तो उसने क्या क्या किया है। क्या हुआ अग्नि? मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई थी, पहले इसने उसको खराब किया, मुझे लगा गलती से हो गया होगा, लेकिन फिर इसने उसी खीर के बचे हुए सामान से दोबारा खीर बनाया और मुझसे झूठ बोला, मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी रेसिपी से ही बना रही हूं, जबकि इसने जानबूझ के मेरी रेसिपी में इलायची पाउडर डाल दिया, जो कि मेरी रेसिपी में था ही नहीं। बेटा अग्नि, इलायची पाउडर ही तो डाला था। आंटी, उस इलायची वाले खीर का पहला निवाला खाते ही नाहर ने कहा, कितनी अच्छी खीर बनाई है रूही ने। अग्नि, अग्नि मुझे माफ कर दो, मुझसे तुम्हारी खीर खराब हो गई थी तो बस उसी भूल को ठीक करने के लिए मैंने वो खीर बनाई थी। लेकिन अग्नि, सच में मेरा यकीन करो, मैंने उसमें इलायची नहीं मिलाई थी। अच्छा, तो इलायची पाउडर उसमें अपने आप डल गया? क्या पता अग्नि, ऐसा भी हो सकता है ना कि इलायची तुमने मिक्सर में पहले डाली हो। अवनी, तुम अपनी होने वाली भाभी का साथ छोड़ के इस नर्स का साथ क्यों दे रही हो? अग्नि, अग्नि मेरी बात सुनो, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अग्नि, I don't know. बेबी, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। शायद मैं पागल हो चुकी हूँ। मैं अभी भी पागल हूँ। मैं अभी भी पागल हूँ। अग्नि, अग्नि मेरी बात सुनो, इधर देखो। ना तुम एक काम करो, तुम मुझे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। तुम मुझे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दो ना। अभी समझो मुझसे। अग्नि, अग्नि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अग्नि, अग्नि शांत हो जाओ प्लीज। अग्नि प्लीज शांत हो जाओ। रूही पानी ले प्लीज, प्लीज जल्दी जल्दी। अग्नि, अग्नि मेरी बात सुनो, अग्नि मेरी बात सुनो। अग्नि मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, इधर आओ, इधर आओ। It's okay. मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। It's okay. It's okay. बोलो। ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी ना। मुझे सच में ऐसा फील हो रहा है ना। नहीं अग्नि, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम बहुत अच्छा रिकवर कर रही हो, डॉक्टर ने कहा। अग्नि, ये लो तुम पानी पियो। अग्नि तुम पानी पियो। अग्नि, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी पर्सनल चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगी जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक। प्लीज अभी पानी पी लो, प्लीज अग्नि, प्लीज। आराम से, आराम से। मेरा दम घुट रहा है इस घर में। मुझे यहाँ से लेके चलो नाहर, मुझे यहाँ से लेके चलो। नाहर जी, मैंने डॉक्टर से बात की है, अब हम अग्नि को बाहर लेकर जाना शुरू कर सकते हैं। आप प्लीज अग्नि को लेकर जाइए, खुली हवा में सांस लेने से दिल बहलता है। आप प्लीज अग्नि को लेकर जाइए नाहर जी, प्लीज। अग्नि, ठीक है, हम बाहर चलेंगे। तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट चलते हैं, ठीक है? सच में? सच में। अब तुम जाओ, तैयार होकर आ जाओ, फिर हम चलते हैं, ठीक है?
मेरी खुशी के लिए कितना कुछ सहना पड़ रहा है तुम्हें रूही। थैंक यू, तुमने अग्नि को शांत करने के लिए बाहर जाने का सुझाव दिया। थैंक यू नाहर जी, बात को समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। आपकी खुशी के आगे मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।